नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट ट्रंक पे, जहां आपको मिलेगी इतिहास के पन्नों से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि भविष्य में भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। ये स्ट्रगल टू सक्सेस की स्टोरी है MDH मसाले किंग मास्टर धर्मपाल गुलाटी जी की, जिन्होंने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव के बाद भी हार नहीं मानी। MDH मसालों से आज हर कोई परिचित है। टेलीविजन में MDH मसालों के ऐड में जो एक बूढ़े व्यक्ति को एक्टिंग करते हुए आपने देखा है, वह कोई और नहीं बल्कि खुद MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी जी हैं, जो कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। MDH मसाले के फाउंडर और CEO धर्मपाल गुलाटी जी 2020 तक भारत में FMCG में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले CEO थे, जिनकी सैलरी 25 करोड़ से अधिक थी। लेकिन 98 साल की उम्र में 3 दिसंबर 2020 को उनका निधन हो गया। धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को ब्रिटिश कालीन शासन में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जो उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। उनका मन बचपन से ही पढ़ाई में नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने 5वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया। उनके पिताजी चुन्नीलाल गुलाटी ने सन 1919 में सियालकोट में माशियादी हट्टी नाम से एक मसालों की दुकान खोली, जो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। उनके पिता अपने हाथों से मसाले कूटा करते थे, इसलिए उनको सब देगी मिर्च वाले कहते थे। धर्मपाल गुलाटी के पढ़ाई छोड़ देने के बाद उनके पिता को बहुत दुख हुआ कि बिना पढ़ाई के मेरा बेटा अपनी जिंदगी में क्या करेगा। इसी चिंता की वजह से धर्मपाल गुलाटी के पिता ने उन्हें एक कारपेंटर के वहां लकड़ी का काम सीखने के लिए भेज दिया, लेकिन उनका मन वहां भी नहीं लगा। 8 महीने वहां काम करने के बाद उन्होंने वहां से काम छोड़ दिया। फिर उन्होंने कपड़े की दुकान पर काम किया, उसके बाद उन्होंने हार्डवेयर की दुकान पर काम किया, लेकिन उनका मन कहीं किसी काम में नहीं लगा। अंत में उन्होंने अपने पारिवारिक मसालों के काम में अपने पिता का हाथ बांटने का फैसला किया। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि उनके परिवार को सब कुछ छोड़ भारत आना पड़ा। जैसे तैसे दंगों से बचकर वह 7 सितंबर 1947 को अमृतसर में एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंचे, जहां कुछ महीने रहने के बाद 27 सितंबर 1947 को नौकरी की तलाश में दिल्ली को रवाना हो गए। पाकिस्तान से भारत आते वक्त उनके पास सिर्फ 1500 रुपए थे। उन 1500 रुपए से उन्होंने 650 रुपए का तांगा खरीदा और नई दिल्ली से कुतुब रोड तक 2 रुपए प्रति सवारी तांगा चलाना चालू किया। लेकिन इतने कम रुपए में उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। हालात ऐसे थे कि कभी कभी तो उन्हें 2-2, 3-3 दिन तक ग्राहक नहीं मिला करते थे। आखिर 2 महीने बाद उन्होंने यह काम भी बंद कर दिया। अपना तांगा और घोड़ा बेचकर उन्होंने अजमल का रोड करोल बाग में एक छोटा सा लकड़ी का खोखा लिया, जिसका नाम उन्होंने माशियादी हट्टी रखा, और अपने हाथों से मिर्च मसाले कूट कर बेचना चालू किया। उनके मसालों की क्वालिटी को देखते हुए बहुत ही कम समय में उनका नाम करोलबाग की गलियों में गूंजने लगा। काम को बढ़ते हुए देख साल 1953 में उन्होंने चांदनी चौक में एक दुकान किराए पे ली, और साल 1959 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में माशियादी हट्टी नाम से फैक्ट्री शुरू की, और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। आज हर रसोई घर में MDH मसाले की खुशबू महकती है, और तभी से धर्मपाल गुलाटी का नाम मसाले किंग के नाम से मशहूर हो गया। आज MDH मसालों की गिनती भारत के बड़े मसालों के ब्रांड से होती है, और MDH मसालों का नाम नहीं, खुद ही एक ब्रांड है। आज MDH मसाले 100 से अधिक देशों में 60 से ज़्यादा मसालों को एक्सपोर्ट करता है। कहते हैं कि मेहनत, लगन और कुछ करने का जुनून हो तो बड़ी से बड़ी बाधा आपको रोक नहीं सकती, और बड़ी से बड़ी लहरों को आप पार कर देते हैं। जिस इंसान ने 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया और इस तरह की कामयाबी को हासिल किया, उनके लिए कोई भी शब्द छोटा है। सच्ची मेहनत और लगन हर किसी इंसान को कामयाबी जरूर दिलाती है, इसलिए कभी मेहनत करने से पीछे ना हटें, और जो काम आपको आता हो उसे हमेशा पूरी मेहनत के साथ करें। सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि